परिवार जुड़ा है तत्वों से, तत्व जुड़े हैं ग्रहों से, ग्रह जुड़े हैं परिवार के सदस्यों से। परिवार का तत्वों से संबंध किस प्रकार है, तत्वों का ग्रहों से संबंध किस प्रकार है और ग्रहों का परिवार से। जैसे हम शास्त्र के अंदर इस विधि को पहले क्लियर कर चुके हैं कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वह ग्रहों से संबंधित है, वह भी आपको बता दिया गया है। ग्रह तत्वों से संबंधित है, वह भी आपको बता दिया गया है। आज हम इन चीजों को समझेंगे किस प्रकार यह आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो हमने देखा है, मेन जो वास्तु वाला फॉर्मूला है वह सेम ही रहता है। सबसे पहले देखेंगे तत्व। यहां पर जो तत्व होते हैं, तत्वों को डायरेक्शन वाइज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां पर आता है जल तत्व। ईशान कोण अग्नि, नैऋत्य वायु। यहां पर जल, यहां पर अग्नि। इन चीजों को आपने अपने माइंड में सेट कर लेना है। पृथ्वी को, यहां पर वायु, आकाश। यह सभी चीजें आपस में किस प्रकार से मिली हुई है, सबसे पहले देख लिया है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो वास्तु का कंसेप्ट है उसमें तत्व इसी तरह से हर वीडियो के अंदर हम आपको इन चीजों को समझा चुके हैं और तत्व वाली वीडियो में आप देख सकते हो कि वह किस प्रकार इस पूरे कंसेप्ट से तत्व जुड़े हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, परिवार। डायरेक्शन सेम रहेगी। यहां पर हम आपको बता चुके हैं परिवार, यह स्थान माता का, यह स्थान पत्नी का, यह धन मान सम्मान और यह बहन बेटी का। बीच वाला स्थान होता है मुखिया, मकान मालिक पिता। तो यहां पर आप देख लीजिएगा जो ये पांचों कंसेप्ट हैं परिवार के, इन सदस्यों से जुड़े हैं। दिशाएं यहां पर खाली रह जाती हैं क्योंकि दिशाओं का जो संबंध है वह पुत्र संतान से है, भाई से है। यहां पर जो चीजें दी गई हैं, जैसे हमने पहले आपको तत्व बताया है, यहां जल, अग्नि, यहां पर पृथ्वी और वायु। परिवार के सदस्य इस प्रकार आ जाते हैं। यदि हम ग्रहों को देखें, जो हम आपको अध्याय में बता चुके हैं, जहां पर ग्रह और वास्तु आपस में किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से आप इन चीजों को देख सकते हो। यह चंद्रमा का स्थान है, शुक्र, राहु, बुध, गुरु। यह सभी स्थान इन ग्रहों के हैं और इन ग्रहों का डायरेक्शन वही सेम ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये सभी चीजें प्लान वही है। अब यहां पर शुरुआत में सबसे पहले तत्वों में देखा तो जल तत्व, जल का स्थान। यदि घर के सदस्य को देखा तो माता का स्थान। यहां पर तत्वों के हिसाब से अग्नि, ग्रहों के हिसाब से शुक्र और परिवार के सदस्य के हिसाब से पत्नी। यह राहु वाला स्थान है। राहु का परिवार के अंदर कोई सदस्य नहीं होता है। यह जो होता है धन माया, धन पैसा, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो यह स्थान राहु का आता है और तत्वों में पृथ्वी तत्व का आता है। अब अगला जो वायु वाला स्थान है, यह तत्वों में वायु का स्थान और परिवार में बहन बेटी का स्थान, जो अपने ब्लड से संबंधित है। अब जो सेंटर वाला पॉइंट आ जाता है, यह आता है तत्वों में आकाश का और परिवार में मालिक यानी कि पिता। तो ये सभी चीजें, जितना भी कंसेप्ट है आपस में कनेक्टेड है। इन पॉइंटों के हिसाब से आप देख सकते हो
यहाँ पर चाहे इसको जल तत्व के रूप में देखो, चंद्रमा ग्रह के रूप में देखो, या माता वाले हिस्से के रूप में देखो, ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अग्नि कोण में शुक्र ग्रह आता है और यह पत्नी से जुड़ा हुआ है। यह सभी चीजें आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर भी ये सभी जो हिस्से हैं, यानी कि पांचों जो पॉइंट हैं वह ग्रहों से, तत्वों से और परिवार के सदस्यों से आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। इन चीजों को देखना समझना बहुत जरूरी है। हम इन चीजों के माध्यम से इस शास्त्र को आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हीं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी चीज रखनी है तो जल तत्व से संबंधित रखनी है। यदि जल तत्व का आपने कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता तो चंद्रमा ग्रह से संबंधित यहाँ पर आपने चीजें रखनी है, क्योंकि चंद्रमा ग्रह का संबंध जल से है, चंद्रमा ग्रह का संबंध माता से है। यह एक बीच का पॉइंट आ गया जो आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शुक्र का संबंध पत्नी से है और शुक्र का ही संबंध अग्नि से है। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपस में इंटरनल कनेक्टेड हैं। तो वास्तु शास्त्र यह एक ज्योतिष शास्त्र, अर्थात जितने भी ज्योतिष के स्वरूप है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक को देख लो, दूसरे को देख लो, चाहे जितने मर्जी आप शास्त्रों को देख लीजिएगा, सभी का रिजल्ट आपस में कहीं ना कहीं बैलेंस में ही आएगा। तो यहां पर आपने देख लिया है कि ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। परिवार जुड़ा है तत्वों से, तत्व जुड़े हैं ग्रहों से, ग्रह जुड़े हैं परिवार के सदस्यों से। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम बनता है जो आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इन चीजों को देखना, समझना और इनके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आपने इन चीजों को किस प्रकार देखना है, किस प्रकार चेक करना है। हम इसका बेस लेके चलें ताकि आप ग्रहों के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, तत्वों के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या सिस्टम बना हुआ है, किसको हम किस तरह और मजबूत बना सकते हैं, किस तरह हम इनकी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, कौन सी चीज किस ग्रह की है। तो उसी ग्रह के हिस्से में आप उस चीज को रखिए। सबसे पहले उसका सिस्टम बनाइए कि यह चंद्रमा की है तो चंद्रमा वाले अर्थात जल वाले हिस्से में, यह पृथ्वी के तत्व से कनेक्टेड है तो पृथ्वी वाले हिस्से में, शुक्र से कनेक्टेड है शुक्र वाले हिस्से में, वायु से कनेक्टेड तो वायु वाले हिस्से में उन चीजों को रखना ही समझदारी रहेगी। यहाँ से आप वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन करके अपने जीवन को सुख समृद्ध बना सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कोई और विशेष जानकारी या कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।